गाढ़ी दोस्ती गांठी हो जिंदगी के साथ, जब किसी को पूरा करना हो जिंदगी का एक बहुत ही अहम लक्ष्य, तो फिर चाहे मौत बार बार ही क्यों ना आए, कितना भी जोर क्यों ना लगाए, जिंदगी उस इंसान को एक खरोंच तक नहीं आने देती। बार बार रुकेंगी पर बार बार चलेंगी, और इन्हीं रुकती चलती धड़कनों में मिलेगी दोबारा जिंदगी। डिनर के बाद रोज सैर करते हैं नायाब और उससे लौटकर सो जाते हैं। उस रात भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पर उस रात अपने कमरे के अंधेरों में उन्हें नींद नहीं मिली, बल्कि मिला एक बहुत ही अजीब एहसास, जिसे जानेंगे हम। पर उससे पहले एक नजर नायाब की जिंदगी पर। लखनऊ के रहने वाले नायाब अली एक जीते जागते उदाहरण हैं इंसानियत के, जो हमेशा तैयार रहते हैं हर जरूरतमंद की मदद के लिए। एक दशक पहले नायाब जी के जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसने उन्हें जोड़ दिया एक दूसरी ही दुनिया से। इस खास अनुभव ने नायाब अली को जीवन का एक नया ही मतलब समझाया। पर नायाब अली आज भी एक उलझन में है कि वो क्यों हुआ उनके साथ, जिसने बदल दिया उनके जिंदगी जीने के तरीके को। मैं गोंडा में था, अचानक बेचैनी हुई और मैं लखनऊ अपने परिवार को लेकर आया। तो देखा कि मेरे मामू की तबीयत ख़राब थी, इनको मैं फ़ौरन ले गया सिविल अस्पताल। देखने पर उनका पल्स बीपी नॉट रिकॉर्डेबल था, हार्ट साउंड्स भी बहुत फीबल थी, ऑलमोस्ट एब्सेंट थी। उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाली स्थिति चल रही थी लगातार। उस दौरान करीब करीब हम लोगों ने 12-14 बार उसको डीसी शॉक दिया गया। शॉक देने के तुरंत बाद जो है थोड़ी देर बाद रिकवर कर जाता था वो, लेकिन उसके बाद अगेन जो है अगेन लैंड अप इन द सेम पोजीशन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से धीरे धीरे वो स्टेबलाइज होने लगे। इस तरीके के केसेस जो हैं वो रेयर केसेस हैं, जो कि हम लोग आईसीयू में जो है वो देखते हैं। नाउ ही इज़ परफेक्टली ऑलराइट। नायाब जिंदगी की सीमा लांघ चुके थे। फिर जो हुआ वो एक ऐसी घटना है जिसका जोड़ इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। आइए सुनते हैं उनकी ये नायाब दास्तान। प्लीज वेलकम नायाब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। नायाब जी, संजीदा जी, दोबारा जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू। संजीदा जी, आपसे जानना चाहूँगा कितने साल हो गए शादी को, निकाह को? 38 साल हो रहे हैं। 38 साल हो गए? जी हाँ। और लखनऊ में रहे पहले से? नहीं, रायबरेली में रहे। लखनऊ में थे, फिर रायबरेली गए, फिर लखनऊ वापस आए। जी हाँ। और आप बताएं सर, आप क्या करते हैं? मैं टूल एंड डाई मेकर था और मेरी पैदाइश लखनऊ में हुई जी। अब किन परिस्थितियों में हमारे फादर मदर ने नायाब नाम रखा जी, नायाब बन गया जी। और मुझे आज तक इतने 60 साल लगभग हो गए, किसी ने गाइड नहीं किया। ये विशेषता है। मैंने अपने आप काम सीखा और मैं डाइयों का डिज़ाइन बना के वो चीज़ सामने प्रोडक्ट कर देता था। यहाँ तक लेथ मशीन और सेपर वगैरह जितने भी टूल रूम में होता है इक्विपमेंट्स और मशीनरी जी, उनको मैं खुद ऑपरेट करता था। और इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन इंजीनियर से कुछ अच्छा, क्योंकि मेरे साथ वो एक अद्वितीय ताकत रहती है। बेबाक शख्सियत और जिंदा दिली की मिसाल नायाब अली की जुबान में एक सच्चाई, एक पाकीज़ की है जो इनके जीवन में घटी उस घटना की अहमियत को बताती है जिसने उनकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। आइए सुनते हैं खुद उनकी जुबानी। ये बात है 10 नवंबर की 1997। मैं बिस्तर पे लेटा
और उसी कमरे में लेटे लेटे मैं टीवी देख रहा था कि सफ़ेद सा कुछ मेरे सामने आया। मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर जो है सुन्न हो रहा था। मैं 48 घंटे शरीर के बाहर रहा। मेरा मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर टीम के हिसाब से कार्डियक अरेस्ट 14 बार हुआ। अड़तालीस घंटों में? 48 घंटे में। और 10/11 को ये मेरे प्राण निकल गए। मतलब और वहाँ तो उन्होंने कह दिया ये खत्म हो गए। डॉक्टर्स ने मेडिकली आपको डेड रिपोर्ट किया, क्लिनिकली डेड। कार्डियक अरेस्ट। आप थी वहाँ पर? नहीं, ये रायबरेली में। ये तो रायबरेली में थी। जी हाँ, मेरा भांजा लेके थे आप? वो लेके चला गया अस्पताल। हाँ, वो क्या हुआ वो तो मैंने बाद में सुना। क्या हुआ तुम? वहाँ से आई तो मैंने देखा, डॉक्टर ने अंदर तो जाने नहीं दिया। मैंने रूम में शीशे से देखा जी। देखा तो इनके ऑक्सीजन लगी हुई थी और ये पड़े थे। तो मैं यही कह रही थी मैं करूँगी क्या, क्योंकि मेरा और कोई नहीं था। मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी। बच्चे बहुत मेरे छोटे थे। मेरा बड़ा बेटा जो था उस वक्त हाई स्कूल में था। इतने ज़्यादा इनको शॉक लगाए गए थे कि इनका ये पूरा चेस्ट जो था रिंग से बन गए थे पूरे में। उनको वापस लाने के लिए उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया। सोचिए कितनी अद्भुत बात है ये। 48 घंटों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 बार नायाब जी मौत से लड़े और मौत को मात दिया फिर। और जो हम आम इंसानों को समझना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे सवाल है इस वक्त मेरे मन में और यकीन है कि आपके भी मन में होंगे। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आइए बुलाते हैं हमारे स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स को जो देंगे नायाब जी के सारे नायाब सवालों के नायाब जवाब। प्लीज वेलकम डॉक्टर लक्ष्मी एंड डॉक्टर। A true blue day. Dr. Newton, please come. Lakshmi साहब, आप बोलिए डॉक्टर न्यूटन। डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर न्यूटन, वेलकम टू दोबारा ज़िंदगी। ये बहुत ही ख़ास दिन है, बहुत ही नायाब दिन है क्योंकि हमारे साथ है लखनऊ से आए नायाब जी और उनकी वाइफ संजीदा बेगम जी। मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर न्यूटन कि जब कोई इंसान ज़िंदगी से आगे यानी मौत के दायरे में चला जाता है तो वहाँ पर जो ऊपर कहते हैं इंसान को कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग दिखते हैं जिन्हें वो मास्टर्स कहते हैं। क्या होते हैं ये मास्टर्स या गाइड्स और क्या है इनकी सच्चाई? Okay. Actually, like we have in the physical plane, teachers, guides. Like this, even there are teachers, there are guides, masters who are, in the non-physical state. So these spiritual guides or masters are enlightened beings. And in those urdhvalokas, those guides will, guide those souls who are reaching to those planes. So we generally think in this logical world only in terms of whether it is what I see with this physical eyes is only the truth. But it is not the only truth. This is only a relative truth. The bigger truth, the ultimate truth, can be perceived through this eye, the third eye, this
Jnanikaya, Jnana Chakshuvu, Divya Chakshuvu. This will show us actually. And once we reach to the life after death states, truth is revealed to everyone. So those spiritual guides also will make us learn about some certain subjects. Right. Thank you so much, Dr. Newton. डॉक्टर लक्ष्मी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या किसी इंसान का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी ये डिसाइड करती है कि उस इंसान का नियर डेथ एक्सपीरियंस या ऐसे एक्सपीरियंसेस कैसे होते होंगे? क्या उनका कोई ताल्लुक है व्यक्तित्व से? 1980s में एक रिसर्च हुआ. Several researchers they try to do research on this particular aspect. So they try to do a study on 2 different groups, जिनके साथ ये नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव हुआ और जिनके साथ ये अनुभव नहीं हुआ, लेकिन इन रिगार्ड टू देयर IQ levels. Thinking that maybe because of high IQ levels they are able to experience these things, they are able to fabricate these things. और एक ग्रुप को ले लिया जिनके साथ ये हुआ और जिनके साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ, with regards to their extroverted personality. Thinking that people who have this, who are extroverts, you know, they talk so much, they exhibit so much. So maybe because of this personality they are able to experience such things, but they could not find any difference because of this personality. इस स्टडी के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये पर्सनालिटी के वजह से एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है. यानी शिक्षित हो या अशिक्षित, किसी भी किस्म का इंसान, किसी भी देश प्रांत, कैसा भी इंसान हो, वो जब तक इंसान है उसे ये एक्सपीरियंसेस होना बहुत ही रेगुलर बात है और उसका पर्सनालिटी से कोई भी लेना देना नहीं. कोई भी लेना देना नहीं. डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर न्यूटन, लखनवी साहब जो हैं, उनका जो अनुभव है वो वाकई बहुत ही नायाब है. आप अगर गाइडेड मेडिटेशन के ज़रिए नायाब जी को अगर फिर से दोबारा उस सफ़र पर ले जाएं. मैं बहुत उत्सुक हूँ. नायाब जी, डॉक्टर न्यूटन बहुत ही उत्सुक हैं आपके साथ उस सफ़र पर दोबारा जाने के लिए. क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं. ये तो हमारी टूटी माला की कड़ी है. टूटी माला की कड़ी है. डॉक्टर न्यूटन, कैन वी प्लीज कम. आइए नायब साहब. आज नायाब अली गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शी ध्यान के जरिए अपने अनोखे अनुभवों को दोबारा जिएंगे. ये मार्गदर्शन नायाब अली को एक मौका देगा उन सभी सवालों के जवाबों को जानने का जो उन्हें आज भी एक अजीब सी उलझन देते हैं. इस यात्रा में नायाब अकेले नहीं होंगे, उनके साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन और हम सब. क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल. क्या आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए. हर अंदर जाती सांस के साथ शीतल ऊर्जा को अपने अंदर जाते हुए महसूस कीजिए. हर बाहर जाते सांस के साथ थकान और तनाव को अपने बाहर जाते हुए महसूस कीजिए. From top of your head to the bottom of your feet, let every part of your body completely relax. I would like you to go back in time again to that memory of your near-death experience. Like you to completely relive it, re-experience it. जो आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए.
कमरे में लेटा फिल्म देख रहा हूँ। अचानक मेरे कमरे में एक प्रकाश सा आया। उस प्रकाश के साथ 4 परियां आके मेरे सामने खड़ी हो। परियां सफ़ेद वाइट ऐसी थीं, लेकिन उनके चेहरे इतने खूबसूरत थे उसका मैं बयान नहीं कर सकता। चारों मुस्कुरा रही थी और अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मैं उन्हें देख रहा था। वो मुझे देख रही थी। तभी एक परी ने कहा, नायाब जी चलिए आपको घुमाते हैं। तो मैंने महसूस किया कि मेरे पैर I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm मस्तक सिर्फ काम कर रहा है, पत्थर बन गया और एक लंबी सी सांस ली। और मैं नाक से बाहर आ गया। मेरा दिमाग उधर भी जा रहा है कि मैं वहाँ लेटा हूँ और यहाँ भी खड़ा हूँ। एक परी ने कहा, चलिए घूमते हैं। तभी वो लेके मुझे वो जो रोशनी सी आई थी प्रकाश से के साथ में बाहर आ गया। बाहर जैसे चांदनी सी चमक थी।
कि मैं पानी जैसे तरल चीज पे खड़ा हूँ। वो चारों परियां मेरे साथ उसमें चल रही हैं। चलते चलते हम आगे बढ़ गए और मेरे ज़मीन मुझे ब्राउन रंग की ज़मीन पे मेरे पैर टिक गए। दूसरी दुनिया महसूस कर रहा था। तीसरी सतह पे आ गए। वो इतनी ऐसी जैसे हरियाली सी थी, ऐसा हरियाली के वो परियां आगे बढ़ी। बढ़ते बढ़ते ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ी चट्टान मेरे सामने आ रही है। मैं इधर उधर कोशिश कर रहा हूँ कि हटूं, लेकिन वो परियां मुझे नहीं हटने दे रही है, मेरे दाएं बाएं लगी हैं। मैंने कहा मैं टकरा जाऊंगा यहाँ, आगे रास्ता कहाँ है। दाहिने परी ने कहा कि आप चलिए, तो चलते रहिए, कुछ नहीं है। रोशनी बढ़ गई। बढ़ते बढ़ते मैं उसके अंदर पहुंचने लगा। टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूँ, जैसे मैं किसी गुफा से बाहर आ गया। देख रहा हूँ सामने कुछ नजर आ रहा है, वृक्ष। देख रहा हूँ कोई बैठा है। देख रहा हूँ कोई बैठा है। वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, कैसे दिखते हैं? सफेद दाढ़ी, गले में बड़ी बड़ी मालाएं, काला ड्रेस, जैसे वो किसी ध्यान में हो। ये मैं याद कर रहा हूँ, कहाँ मिला? मैं पहचान गया, दरवेश था। मैंने कहा मिल गए आप? तब उनकी आंखें खुल गईं। से तो मैं मिल चुका हूँ, लेकिन उसकी आंखें मेरी वो जो मैंने सन 80 में देखा था, वही आंखें। वही आंखें। अच्छा, वही मस्तक है। वही मस्तक है। वही चेहरा। तभी परीन ने कहा आगे वो।
जैसे क्या कैसा हिमालय जैसी चमक है। एक बिंद से मेरे सामने, वो बिंद मैं सोच रहा हूँ ये क्या चीज है। दायरा बढ़ रहा, घूम रहा है, घेरा चल रहा है, मैं उस घेरे में हो गया। परी ने कहा मैं ले आई नायाब जी। उस गोले से आवाज आई, ठीक है अजय, बहुत बहुत भयानक आवाज गूंज रही है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं रह सकता। मैं डर गया, मेरा बदन कांप रहा है। वो गोला दूसरा बन गया। मैं कांप रहा हूँ, दोनों गोले चल रहे हैं, अब दोनों में बात हो रही है। वो वापस जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है। उधर देख। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm वहाँ भी तो अपने घर में था, यहाँ कैसे आ गया? मैं ये सोच ही रहा था, तभी मुझे दिख रहा है मेरी बहन रो रही है। मेरा भांजा मूर्छित पड़ा, मेरा बड़ा भांजा रो रहा है। क्यों रो रहे हैं? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। नर्स कह रही है, डॉक्टर छोड़ दो, ये मर गया है। घेरा, बोला नहीं, तुमको जाना है, मेरे 3 काम कर, जाओ, चारों परियां तुम्हारे साथ, तुम जो सोचोगे होगा, सेवा करो, जो भटक गए हैं आगे जाओ।
आप जाइए तो रास्ता खुल जाएगा। मैं आगे बढ़ा, मैं अपने सिरहाने पहुंच गया। मैं सिरहाने खड़ा हूं। मैंने कहा क्या करूं, कहाँ जाऊं? परी ने कहा जैसे निकले थे शरीर में वापस आ गया और मैं उठ बैठा। मैं चारों तरफ डॉक्टर्स और मेरे सिरहाने मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ, मैंने वाइफ से कहा मैं खुदा के घर हो गया। Slowly, slowly come back. वापस वर्तमान में धीरे धीरे लौट आइए। एक feeling very fresh and relaxed, very fresh and relaxed. 2 already 3 yeah, perfect sir, perfect. अब कैसे महसूस कर रहे हैं जी? I'm very happy. मैं खुश हूँ आपके अनुभव सुनकर, आपका अनुभव महसूस करके। आपने तो मुझे वहाँ पहुँचा दिया, फिर इस शरीर में रहते हुए पहुँच गया। वंडरफुल 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 नैन जी। डॉक्टर लक्ष्मी, एक बहुत ही अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है। नायाब साहब जो है वो मुसलमान है और जो उनका जो सफ़र रहा है वो अलग किस्म का रहा है, जो उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहेंगे हम तो ऐसा कैसे है कि एक अलग बिलीफ सिस्टम के लोग कोई अलग चीज़ भी देख सकते हैं? जो कुछ भी हमारा रिलीजियस कंडीशनिंग है या बिलीफ सिस्टम है एक लेवल तक अफेक्ट करते हैं, बट ही कुड कनेक्ट टू सो मेनी प्लेन्स, इतने हायर प्लेन्स को वो कनेक्ट कर सके और उस हायर प्लेन में देयर इज़ नो रिलीजन, देयर इज़ नो डिफरेंस, हम सब एक है वहाँ। हमारा जो आत्म है
चैतन्य है, उनका सत्य तो एक ही है। सो आई थिंक इस केस को देखने के बाद अगर किसी को कोई भी डाउट है तो what I can say is if you don't believe in it, perfectly all right, ठीक है, लेकिन when you go there, you will realize that it's Have the to face truth, it. absolute truth. थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मी। इतना अनोखा सफ़र रहा है नायाब जी का। आप डॉक्टर न्यूटन से कुछ कहना चाहेंगे आज? डॉक्टर साहब से मैं क्या कहूँ भाई, इन्होंने तो आज मुझे 13 साल बाद फिर वही पहुंचा दिया। मैं तो सोच रहा हूँ मेरे बिछड़ी हुई कड़ी मिल गई। अच्छा, बिछड़ी हुई कड़ी मिल गई है आज, क्या बात जो है। मोती बिखर गई थी, जी 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 जी, फिर दोबारा पिरो लिया है जिंदगी के हार में। इतना है। बहुत ही नायाब अनुभव नायाब जी का आज। बिना विलंब के मैं डॉक्टर न्यूटन आपसे दरख्वास्त करूंगा, आज हमारे लिए क्या संदेश है? Today's message is that we need to understand that we are all one. मैं चाहूंगा हमारे गेस्ट को आप लोग थैंक यू कहें कुछ भेंट देकर। Love. याददाश्त, याद। प्रतीक चिन्ह। Yes. ये तोहफा, ये क्रिस्टल लोटस क्या मायने रखता है? ये माने तो बहुत कुछ नहीं रखता है, लेकिन जिस प्रेम से ये हमें दिया गया है वो कहीं घर बना दिया। थैंक यू सो उसको मच। मैं नहीं भूल पाऊँ। बहुत सुंदर बात की। थैंक यू सो मच। आप दोबारा जिंदगी पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर न्यूटन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जिंदगी अपने विस्तार के संकेत किसी न किसी बहाने से हम तक पहुंचाती ही रहती है कि हम जाने, समझे और ऐसे जिए